कैलाश सिंह ठाकुर 21 रुपया दे रहे भैया। किस लिए? कहा छोड़ दियो भाई। छोड़ दो। अच्छा छोड़ दियो। आए महारानी सतवंती, हमारी बात को जरा गौर से अपने दिल और दिमाग में उतार ले। माना कि तू सब है और सही कह रही, मेरी बात को अच्छे ढंग से आज नोट कर लेना। माना कि तुम सब सही और सही कह रही, तेरी बेटी बनाऊं अभी मेरी बेटी नादान है। नादान? और मैं चाहती हूँ जो मेरी बेटी के साथ करना चाहती हो वो मेरे साथ कर लीजिए। आगे कैलाश सिंह ठाकुर पोजीशन पे होगी वो। कैलाश सिंह ठाकुर इनका खुदे फंसाए हैं इसको। हाँ भाई। महारानी सतवंती, देखा तेरे नजरों के सामने से ले जा रहा हूं, और अगर 12 बच्चे की मां बनाकर न भेजा, 12 बच्चों की मां अगर ना आइए तो हमारे जीने में मंत्री जी, जा मंत्री जी को बुला कर लाओ। क्या हुआ महारानी जी? मैं लूट गई, बर्बाद। अरे हुआ क्या? आखिर बात क्या है? अरे मोरी चिरैया तमन्ना ना बन गई हो रे। साले क्या पक रहा है? बनी है नानी, हमहू बन जाबे मामा। लेकिन मामा बनने की इजाजत मामा बनने के शौकियान। क्या हुआ? अरे क्या कहते हैं? डाकू मेहरबान। डाकू मेहरबान सिंह। मेहरबान तुम। डाकू मेहरबान सिंह, डाकू मेहरबान सिंह यहाँ आया था। अरे यहाँ साला डाकू क्या करने आया था? अरे यहाँ आया और मेरी बेटी रंजना को उठा कर ले गया। महारानी जी आप चिंता मत करिए, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और उस हरामजादे मेहरबान का नाम और निशान मिटा देता हूँ। जैसे भी हो, मुझे मेरी बेटी रंजना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मेहरबान की तो वैसी की तैसी। मैं इंतजार करती हूँ। अरे मोरे बीमारों पर जई हूँ। राजकुमारी रंजना, क्या कटीली कटीली आंखें हैं रे। शाला जो देखे वास्तव में खामोश हो जाएगा।
छमिया, आज इस मेहरबान के अड्डे पर तुझे बचाने वाला कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कि यहां तक पहुंच सके। और आज तेरी असमत से खेलूंगा और तेरी इज्जत को लूट कर तुझे नष्ट और नाबूद कर दूंगा। अगर बचाना चाहती है तो बचा अपने आप को। राजकुमारी रंजना, एक बार मुझे अपनी बाहों में ले लो, एक बार। अरे मजा आएगा जाने मन, जो जिंदगी में तुमने कभी नहीं पाया। हे मेहरबान सिंह तुम्हें अवश्य देगा। और झूले में दो नाजुक होठों एक बार हमारी आहिनी इच्छा है केवल एक बार हमारे गले से लग जाओ और झूले ले दो नाजुक होठों को। कुछ और नहीं है जाम है ये, झूले ले दो नाजुक। जो बक्सा है कुछ और नहीं। राजकुमारी रंजना, तूने ये क्या किया? हमारे चरणों की धूल उठाकर अपने माथे पे सजा लिया है। अरे बेवकूफ, हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे कि आखिर तू हमारे पास आती या कि अपनी परीक्षा में फेल होती है। बोल, आखिर हमारे चरणों की धूल तूने अपने माथे में क्यों सजाया? मेरा बचाने वाला आप पे कोई नहीं है, मैंने आपको पति मान लिया अपना। तू ठीक कह रही है। आज हमारे अहिलटे पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। और तूने अगर हमें अपने सच्चे दिल से अपना पति माना है तो जाओ रंजना, जाओ। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुझसे, ये मेहरबान का वादा है।
लेकिन समय का इंतजार करो, समय आएगा तब तुझसे शादी कर पाऊंगा। सबसे पहले अपने भाभी मां के कातिल को ढूंढूंगा। जब तक उसे अपने हाथों से मौत नहीं दूंगा, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। इस गुफा के सारे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, वापस अपने महल चली जाओ। आज राजकुमारी रंजना अपनी परीक्षा में पास हो गई। उसको मालूम है कि यहां मेरी इज्जत बच नहीं सकती, तो क्यों न मैं इसे अपना पति मान लूं। लेकिन इसने मेरे दबाव में आकर मेरे चरणों की धूल अपने माथे पर सजाया है। इसकी आशा उम्मीद को कभी मैं तोड़ूंगा नहीं, लेकिन इंतजार है तो उस दिनों का जब हमारे भाभी मां का कातिल हमारे कदमों पे गिरकर आओ बेटा, घबराओ नहीं। सरदार जी, आज आप सही समय से नहीं आ जाते ना, तो मेरी माँ मुझे जान से मार देती। ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? सरदार जी, हमारा नाम कुंवर जय सिंह है। कुंवर जय सिंह? हाँ। कुंवर जय सिंह, तुम्हारी माँ तुम्हें फांसी क्यों दे रही है? सरदार जी, शायद आपको नहीं मालूम, ये हमारी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। अच्छा। और जब से हमारे पिताजी मुझे छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जब से हमारी माँ मुझ पे जुर्म ढाती जाती है। ऐसा है? और आज ये जूनागढ़ राज अपने मुट्ठी में करना चाहा, जब फांसी की सजा सुना दिया। हाँ सरदार जी। बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारी हिफाजत की गारंटी मैं लेता हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम एक राजमहल के राजकुमार हो, वहाँ तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े थे, खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन था, सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर था, ऐशो आराम की जिंदगी थी शायद तुम्हारी। लेकिन ये बीहड़ है, बीहड़ में चारों तरफ खतरा है, दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं। कितनी वक्त कितनी समय यहाँ पर बमबारी गोलाबारी हो सकती है, जान जा सकती है। तुम एक राजकुमार हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। ये कैसी बातें करते हैं? तो क्या मुझे उस कुएं में फिर धक्का देना चाहते? अरे जिस कुएं से मुझे निकाल कर लेकर आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने राजमहल वापस जाओ और हमारे आदमी तुम्हारी हिफाजत के लिए 24 घंटे तुम्हारे महल के चारों तरफ पहरा लगाते रहेंगे। लेकिन सरदार जी, काश अगर तुमने आने में लेट कर दिया तो ये कुंवर जय सिंह बेमौत तुम्हारा जाएगा। नहीं जय सिंह, घबराओ नहीं। जब तक ये मलखान सिंह है, इस जूनागढ़ में किसी बेगुनाह को नहीं सताया जाएगा। अगर ऐसी बातें तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन याद रहे लेट अगर हुए तो समझो ये जय सिंह मारा गया। नहीं, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। या मेरे मालिक एक ऐसा इम्तिहान दे रहा है। आज मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी नजरों के सामने, लेकिन मैं इतना अभागा कि उसे गले भी नहीं लगा सका, उसे अपना नहीं कह सका। नहीं, अरे महारानी सतवंती,
तू तो आवाम पर जुर्म ढा ही रही है, लेकिन इन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा रे तूने। दोबारा मुलाकात हमारी तेरी होगी, लेकिन तेरी मौत होगी उस दिन। बहुत जल्द हम राजमहल आएंगे और तुझसे मुलाकात करेंगे। जय मां भवानी। आज काफी दिन हो गए और जैसे गीता, जैसे हमें मालूम है कि तुम हमारा इंतजार कर रही हो। हाँ जय सिंह, आपने मुझसे वादा किया है और इतने बहुत दिल लगा दी, क्या बात है? सही कहती, लेकिन क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं तुमसे नहीं मिल सका। लेकिन गीता, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने महलों में ले जाना चाहता हूँ। सच में? हाँ गीता, मैं तो बहुत खुश हूँ जय सिंह। अल्लाह की जो मेरे अरमीती ना होते, साले गधे खा रहे चमन प्रास। दुर्जन सिंह, हमको लगता है तुम्हें और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मौत खींच कर लेकर आई हरामजादी। कुंवर जय सिंह, मैंने कहा था कि अगर मैं तेरी जिंदगी बर्बाद न कर दिया तो समझ लो महामंत्री दुर्जन सिंह नाम नहीं मेरा। दुर्जन सिंह, अभी तक मेरी बेटी रंजनों को लेकर नहीं आई। मंत्री जी हैरत हुई है भाई। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। और नजर उठाकर देखिए और करके लाया जेल। नजर उठाकर देखिए करके लाया जेल, और पीहड़ में जाकर छुपा है चूना करता महारानी जी, ये आपका बेटा कुंवर जय सिंह इसी लड़की के चक्कर में आपका कहना नहीं कर रहा। माँ, आपने आंखें कब खुलवा लिया माँ?
कैलाश सिंह। सबसे पहले इस लड़की की हथकड़ी खोलो। ये कौन है छोकड़ी? साली तो इसको बर्बाद कर। छोकड़ी, ये बता जी तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। कहाँ के रहने वाली है? मैं जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। जूनागढ़ की रहने वाली है। जी हाँ। मेरे बेटे के साथ तेरा रिश्ता क्या है? मैं इनसे प्यार करती हूँ। प्यार? जी हाँ। हरामजादी कुतिया, मेरे बेटे को फांस कर यहाँ की मलका बने को खाद। प्यार कर रहे हैं, दोनों जने प्यार कर रहे हैं, ऐसा प्यार कर रहे हैं, ऐसा दो जने ने प्यार करे हुई हो कबो। महारानी जी, ये सेनापति सुरजन सिंह की बेटी है और मैं उस हरामजादे को कैद करके जेल में डाल दिया हूँ। मैं जा रहा हूँ इस हरामजादे के बाप को भी लेकर आता। ठीक है, जाइए। क्यों रे छोकड़ी? ए जी, ये बताइए आखिर ये कौन है जो इतना तेज चिल्लाती है? आखिर कौन है बताइए? कैलाश सिंह ठाकुर। ये बुढ़िया कौन है जो पका रही है इतनी देर? अरे बुढ़िया नहीं, ये बुढ़िया नहीं डराओ। मुझे बुढ़िया कहा? ए छोकरी, अभी तुमने मेरी चाल कहाँ देखी है? तुझसे ज्यादा तो जवानी मेरी अंदर है। दिखाइए अपनी चाल। दिखाओ? जी हाँ। देख मेरी चाल कैसी है। देख। देख लिया चाल? इनके चाल मंत्री जी कागज खोले भाई। और तू मुझे बुढ़िया कह रही है? तुम मेरी सासुमा हो? सासुमा जाकर के आशीर्वाद लो। तो वही तो मैं जा रही हूँ ना। सासुमा मुझे आशीर्वाद दीजिए। सासुमा, अरे सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। यशवीर सिंह ठाकुर की तरफ से 101 लियो। अच्छा, एक कम मारो, एक ज्यादा मारो। उसे मारो। कहे भैया प्यार तो करे ना है? प्यार करना कोई गलत बात है? गलत तो बात नहीं बच्ची, प्यार। ए छोकरी, मेरे यहाँ मेरे राज में मेरे सिवा और कोई प्यार नहीं कर सकता।
इसी वक्त इन दोनों को बांध दो खंभे में। अगर बगावत करोगे तो समझ लो मेरा नाम है महारानी सतवंती झुलनी वाली। हेलो, ये आ गया द्वारका प्रसाद लाला का पूर्वा ढोलक सेनापत सुल्तान सिंह।